चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटिंग की गिनती 21 जुलाई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 29 जून तक होंगे और 2 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के लिए 15,000 रुपए की राशि जमा करानी होगी। पिछला राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई 2017 को हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 25% वोट एनडीए के पक्ष में थे। कुल 4,880 मतदाताओं में से 4,109 विधायक और 771 सांसदों ने वोट डाला। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं। ऐसे होता है चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के वोटों के मूल्य का गणित अलग होता है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक के वोटों के मूल्यों को जोड़ा जाता है। इस सामूहिक मूल्य को राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। इस तरह से जो नंबर मिलते हैं वो एक सांसद के वोट का मूल्य है। देश में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 776 सांसद हैं। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 होता है। देश में कुल 4,120 विधायक हैं। हर राज्य के विधायक के वोट की कीमत अलग अलग होती है। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 5,49,441 मतों की आवश्यकता होती है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक है वहां की जनसंख्या देखी जाती है। इसके साथ ही उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। मूल्य की गणना करने के लिए राज्य की जनसंख्या को विधायकों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। इस तरह से प्राप्त संख्या को फिर 1000 से विभाजित किया जाता है। अब जो आंकड़ा उपलब्ध है वह उस राज्य के एक विधायक के एक वोट का मूल्य है। जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों के विधायक शामिल होते हैं, जिसमें उसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता है। यहाँ उनका एक वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन उनकी दूसरी पसंद भी गिनी जाती है। सबसे पहले जिस उम्मीदवार को पहली गिनती में सबसे कम वोट मिलते हैं वह दौड़ से बाहर हो जाता है, लेकिन उन्हें मिले वोटों से पता चलता है कि किस उम्मीदवार को उसकी दूसरी पसंद के कितने वोट मिले हैं। इसके बाद ही दूसरी पसंद के वोट बाकी उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि इन मतों को प्राप्त करके किसी उम्मीदवार के कुल मत निर्दिष्ट संख्या तक पहुंच जाते हैं तो उस उम्मीदवार को विजयी माना जाता है। अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला व्यक्ति दौड़ से बाहर हो जाएगा और प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिर्फ एक वोट ट्रांसफर होता है। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करना जीत का निर्धारण नहीं करता। राष्ट्रपति वह होता है जिसे मतदाताओं यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज के आधे से ज्यादा हिस्सा मिलता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के मतों का कुल भारांक 10,98,882 है। उम्मीदवार को जीतने के लिए 5,49,441 मत प्राप्त करने होंगे, फिर ही वे राष्ट्रपति बन सकता है।